नमस्कार। अगर बच्चों आप लोग कक्षा 12 के छात्र हैं और प्री बोर्ड परीक्षा 2026 और 27 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। बच्चों आज हम लोग रसायन विज्ञान के लिए एक इम्पोर्टेंट और न्यू क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे जो कि बच्चों आपके प्री बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। बच्चों ये क्वेश्चन पेपर आपका NCERT पैटर्न पर आधारित है जो कि बच्चों आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बच्चों मैंने रसायन विज्ञान के लिए 10 क्वेश्चन पेपर बनाए हैं जिसमें मैंने सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं। जितने भी आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो यहाँ पर मैंने रखे हैं। अगर बच्चों आप लोग इन 10 क्वेश्चन पेपर की ईमानदारी के साथ प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बच्चों मैं 100% कह सकता हूं कि आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम में 70 में से आप लोगों के 65 प्लस मार्क्स 100% आएंगे, क्योंकि यहाँ पर बच्चों मैंने सभी के सभी इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन रखे हैं जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। बच्चों आज हमारा चौथा क्वेश्चन पेपर है। इससे पहले बच्चों मैंने क्वेश्चन पेपर नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड मैंने अपलोड कर दिया है जिसको आप लोग देख सकते हैं। तो बच्चों आज हम लोग अपने चौथे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि आपके एग्ज़ाम के लिए कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं और साथ साथ में आपको बोर्ड एग्ज़ाम में वे कौन सी गलतियां नहीं करनी है जिनसे आपके एग्ज़ाम में मार्क्स कट जाते हैं। तो आज हम लोग यहाँ पर ये सारी बातें करने वाले हैं। तो बच्चों सबसे पहले आपके एग्ज़ाम में आप लोगों से बहुविकल्पीय प्रश्नों के आपको उत्तर देने होते हैं। तो बच्चों आपका ये टारगेट होना चाहिए कि हमारे हर एक सब्जेक्ट में सभी के सभी MCQ सही होंगे। सर मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। अगर बच्चों आप लोगों ने इतना कर लिया तो 100% कहीं ना कहीं आपके नंबर अच्छे ही आएंगे। तो कोशिश बच्चों आपको यही करना है कि हमारे कोई भी MCQ गलत ना हो पाए किसी भी सब्जेक्ट में। इस प्रकार से आपको पढ़ाई करना है। तो बच्चों यहाँ पर आपको जितने भी MCQ दे रहे हैं ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप सभी लोग इन MCQ को ध्यानपूर्वक से पढ़ेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है 5 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में घुला हुआ है तो विलयन की मोललता क्या होगी। तो बच्चों यहाँ पर आपकी जो विलयन की मोललता होगी 0.278 मोल पर लीटर। तो ये इसकी बच्चों आपकी मोलरता हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है संकुल या आपका संकुल है में कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी। यहाँ पर बच्चों आप लोगों से कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं। तो बच्चों आपकी जो कोबाल्ट की जो बच्चों आपकी ऑक्सीकरण संख्या निकल के आएगी वो आपकी निकल के आएगी +3 यहाँ पर आपकी कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या निकल कर आएगी। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर ग है ऐसा संक्रमण तत्व जिसमें परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्थाएं नहीं पाई जाती हैं। ऐसा यहाँ पर आपको संक्रमण तत्व बताना है जिसमें बच्चों जो आपकी ऑक्सीडेशन नंबर है वो बच्चों चेंज नहीं होता है, वो हमेशा स्थिर रहता है। वो बच्चों आपका स्कैंडियम। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर ग है यौगिक जिसमें क्षारीय प्राबल्य सबसे अधिक है। तो वो यहाँ पर आपको यौगिक बताना है जिसमें क्षारीय प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा पाई जाती हो। तो वो बच्चों आपका है CH3 का होल थ्राइस EN। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर थर्ड वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा यौगिक डाइसैकेराइड नहीं है। ठीक है, डाइसैकेराइड नहीं है तो वो आपका सेलुलोज है। कौन है? सेलुलोज। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक टॉलन अभिकर्मक से पहचाना जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना कि आपका कौन सा ऐसा अभिकर्मक है जिसको हम लोग टॉलन अभिकर्मक के नाम से जानते हैं। तो वो जो आपका है एल्डिहाइड। क्या है? एल्डिहाइड। इसके बाद बच्चों आपसे एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कह रहा है कि
एनिलीन के विभिन्न अनुनादी जितने भी आपके स्ट्रक्चर्स होते हैं वो यहाँ पर आपको इनको बताने हैं। बच्चों यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, जितने नंबर का क्वेश्चन हो हमेशा आपको उतने नंबर का ही लिखना चाहिए। ऐसा नहीं करना कि 2 नंबर का क्वेश्चन है और आप 7-8 लाइन भर रहे हैं, उसका कोई औचित्य नहीं होता है। ये आपको काम तब करना है जब आपको कोई क्वेश्चन ना आ रहा हो, तब ये वहाँ पर आप ये काम कर सकते हैं। फिर आपको जो काम है एट लास्ट में ही करना है, ठीक है। जब आपका पेपर हो जाए तभी आपको ये काम करना है, ठीक है। अगर आप पहले से, अगर आपके पास इतनी स्पीड है तो आप पहले भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप बाद में करें। अगर आपके पास लिखने की क्षमता आपके पास काफ़ी बड़े आए तो आप पहले से ही आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि अभिक्रिया के वेग और ताप पर सांद्रता के प्रभाव को स्पष्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर अब जो अभिक्रिया का जो वेग होता है उस पर सांद्रता और ताप का क्या प्रभाव पड़ता है वो यहाँ पर आपको बताना है। इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं K4FeCN का होल ट्वाइस 6 के जलीय विलयन में उत्पन्न आयनों को लिखिए। इन यौगिकों में F की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी वो यहाँ पर आपको बताना है। बच्चों ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि गैल्वेनिक सेल और विद्युत अभिघटनी सेल में आपको अंतर बताना है। जब भी बच्चों आप लोगों से अंतर पूछा जाए तो हमेशा आपको ध्यान रखना, अंतर बच्चों हमेशा आपको टेबल के फॉर्म में ही देना है, ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 46 ग्राम एथेनॉल को 45 ग्राम जल में घोला गया है, तो एथेनॉल और जल के मोल अंश की यहाँ पर आपको गणना करनी है। इसके बाद 1.325 ग्राम निर्जल सोडियम कार्बोनेट को घोलकर 250 ml विलयन बनाया गया है, तो निर्जल सोडियम कार्बोनेट का तुल्यांक भार यहाँ पर आपका 53 है। तो विलयन की मोलर जो आपकी नॉर्मेलिटी है वो वहाँ पर आपको ज्ञात करनी है। तो बच्चों ये भी आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको बच्चों आपको अच्छे प्रकार से न्यूमेरिकल को तैयार करना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि फिनाल के महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों का यहाँ पर आपको उल्लेख करना है। हमारे शरीर में हार्मोन की भूमिका का यहाँ पर आपको उल्लेख करना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि हैलोएरिन में इलेक्ट्रॉन नागी विस्थापन अपक्रिया की क्रियाविधि को आपको उदाहरण सहित देकर समझाना है। हैलोएल्केन के विलोपन अपक्रिया और विस्थापन अपक्रिया में आपको अंतर सहित यहाँ पर आपको एग्जाम्पल देना है। तो बच्चों जब भी आपसे अंतर पूछा जाए बच्चों आपको अंतर हमेशा टेबल के फॉर्म में ही देना है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि फिनाल को निम्नलिखित से प्राप्त करने की अभिक्रिया और केवल यहाँ पर आपको रासायनिक समीकरण लिखना है। यहाँ पर आपको इन सभी से यहाँ पर आपको फिनाल को प्राप्त करना है। बच्चों ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अब बच्चों यहाँ पर मैंने कल आपसे पहले बात कही थी, जब भी मैंने यहाँ पर कहा है कि आपके बुक में जितनी भी आपकी नेमिंग रिएक्शन हो बच्चों आपको उनको एक अलग कॉपी लिखना है या फिर आप किसी अलग पेज में लिख सकते हैं सभी को, ताकि आप सुबह शाम डेली उसका रिवीजन कर पाएँ। जितनी भी बच्चों आपकी नेमिंग रिएक्शंस हैं उनको बच्चों आपको अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अब नेमिंग रिएक्शंस काफ़ी ज़्यादा पूछी जा रही हैं, ठीक है। तो उन पर आपको बच्चों ध्यान देना है, डेली ध्यान आपको देना है, ठीक है। आप किसी कॉपी में लिख लेना या पेज में लिख लेना है, 7-8 पेज भरेंगे आपकी पूरी की पूरी नेमिंग रिएक्शन लिख जाएंगी और बच्चों आपको नेमिंग रिएक्शन अच्छे प्रकार से तैयार करनी है। तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि रोजनमुंड अपचयन क्या होती है, स्टीफन अपक्रिया क्या होती है, गाटर-मान कोक अपक्रिया क्या होती है, वो यहाँ पर आपको बताना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि अम्लीयकृत KMnO4 विलयन में किस प्रकार अपक्रिया करता है, ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि फेरस सल्फेट से, SO2 से, ऑक्जेलिक अम्ल से, सोडियम थायोसल्फेट से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको किस प्रकार अपक्रिया करता है वो यहाँ पर आपको बताना है। इसके बाद तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि आपका निम्नलिखित का यहाँ पर IUPAC नेम यहाँ पर आपको लिखना है। तो बच्चों यहाँ पर जो आपका पहला इसका IUPAC नेम होगा वो आपका होगा हेक्सा, क्या होगा, हेक्सा एमीन, ठीक है। हेक्सा एमीन कोबाल्ट
थर्ड क्लोराइड, ठीक है। ये बच्चों आपका इसका आईपीएसी नेम हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे इस कंपाउंड का यौगिक नेम पूछ रहे हैं, जिसका आपका होगा हेक्सा, क्या होगा, हेक्सा एक्वा, हेक्सा एक्वा टाइटेनियम, ठीक है, टाइटेनियम थर्ड आयन, ये आपका इसका आईपीएसी नेम हो जाएगा। इसके बाद आपसे इसका आईपीएसी नेम पूछ रहे हैं, तो इसका आपका आईपीएसी नेम हो जाएगा पोटेशियम, क्या हो जाएगा, पोटेशियम टेट्रा, क्या हो जाएगा, पोटेशियम, सॉरी यहाँ पर फिर से लिखता हूँ, पोटेशियम टेट्रा, ठीक है, पोटेशियम टेट्रासाइनो निकलेट, क्या होगा, टेट्रासाइनो निकलेट सेकेंड। इसके बाद यहाँ पर आपसे इसका आईपीएसी नेम पूछ रहे हैं, तो इसका आपका होगा डाई एमीन, क्या होगा, डाई क्लोरिडो प्लेटिनम, क्या होगा, प्लेटिनम सेकेंड। ये यहाँ पर आपका आईपीएसी नेम हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित परिवर्तनों के केवल आपको यहाँ पर रासायनिक समीकरण देना है। बच्चों आपको वन ब्रोमोप्रोपेन से आपको 2 ब्रोमोप्रोपेन बनाना है। इसके बाद 2 ब्रोमोप्रोपेन से आपको 1 ब्रोमोप्रोपेन बनाना है। इसके बाद क्लोरोबेंजीन से आपको डाईफेनिल बनाना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि क्लोरोबेंजीन से आपको फिनॉल बनाना है, फिनॉल। ये बच्चों रिएक्शंस काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि राउल्ट के नियम की परिभाषा लिखिए। इस नियम के आधार पर विलय के मोलर द्रव्यमान को परकलित करने का व्यंजक भी आपको प्राप्त करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अथवा में यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि वाष्प दाब में अवनमन का कार्य समझाइए। किसी ताप पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब यहाँ पर आपको दिया गया है 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अपघट ठोस को 39 ग्राम विलायक में घोला जाता है, तो प्राप्त जो आपका विलयन है उसकी यहाँ पर आपको ठोस मोलर द्रव्यमान यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। बच्चों इसका जो आपका आंसर आएगा 149 ग्राम पर मोल आपका ये आंसर निकल के आएगा। आपको इसको खुद से सॉल्व एक बार करना है और अपने आंसर को मैच करना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि एल्डिहाइड के विभिन्न विरचन की 5 विधियाँ लिखिए, उनके रासायनिक समीकरण भी आपको देना है। अथवा में यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन में नाभिक रागी योजक अभिक्रिया की क्रियाविधि एक उदाहरण द्वारा समझाइए। एल्डोर संघनन और क्रॉस एल्डोर संघनन की अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण यहाँ पर आपको देना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि एरिल एमीन की अनुनादी संरचना लिखिए। एरिल एमीन क्षारकीय गुण प्रदर्शित क्यों करता है? नाइट्रो और नाइट्राइल यौगिकों में एमीन की विरचन अभिक्रिया का यहाँ पर आपको रासायनिक समीकरण देना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों आपके एग्जाम के लिए, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अथवा में यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित का यहाँ पर आपको रासायनिक समीकरण देना है। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि ग्रेविल थैलेमाइड संश्लेषण से हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया, कार्बिल एबिन अपक्रिया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की फिनॉल से अनिलीन के साथ युग्मन अपक्रिया। तो बच्चों ये आपकी नेमिंग रिएक्शंस हैं कहीं ना कहीं, तो इनको आपको अच्छे प्रकार से तैयार करना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि न्यूक्लिक अम्ल की संरचना और उसके जैविक कार्य की यहाँ पर आपको व्याख्या करनी है। अथवा में यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित पर यहाँ पर आपको संक्षिप्त में टिप्पणी करनी है। यहाँ पर एक आपका विटामिन है, दूसरा यहाँ पर आपका हार्मोन है। बच्चों दोनों के दोनों काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनको आपको अच्छे प्रकार से तैयार करना है। तो बच्चों ये था हमारे क्लास 12 का केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर। बच्चों आप सभी लोग इसी प्रकार से तैयारी करते रहेंगे, एक दिन आप पूरी तैयारी आपकी हो जाएगी। यहाँ पर बच्चों आपको जितने भी मैं क्वेश्चंस देता हूँ उनको आपको डेली तौर पर अच्छे प्रकार से तैयार करना है। अगर आप डेली पर इतना तैयार करते रहेंगे
तो एक दिन आप पूरी अच्छे प्रकार से आपकी तैयारी हो जाएगी, कंप्लीट आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। और आपके मैं 100% कहूँगा कि आपके एग्ज़ाम में 70 में से आप लोगों के 65 प्लस मार्क्स 100% आएंगे। कहीं ना कहीं आपको खुद से लग रहा होगा कि वही क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आपको ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो बच्चों आज हमारा चौथा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हुआ। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 मिलेगा, फिर 6, फिर 7, फिर आपके 8, फिर आपके 9, फिर आपका 10। ऐसे बच्चों आपके यहाँ पर लगातार क्वेश्चंस अपलोड होते रहेंगे और आप लोग में तैयारी करते रहेंगे। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक की आप सभी बच्चों को जय हिंद।